नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज हम पहले बात कर लेते हैं कोरोना की, जहां आज पूरे देश में कोरोना बढ़ रहा है। पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हमने पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी और अब तीसरी लहर चल रही है, जिसमें भी पूरे देश में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इसी के चलते अगर हम बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। अब तक पूरे देश में अगर हम 24 घंटे का आंकड़ा देखें तो 1 लाख से ज्यादा केस देश में आ चुके हैं। और वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी 2400 के ऊपर आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना। और वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी आंकड़ा 1320 हो चुका है। और पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे छत्तीसगढ़ में कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। और जहां जो सरकार है वो मास्क लगाने के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, उसका सख्ती से पालन करा रही है, तो वहीं लोग भी अब गाइडलाइन को लेकर और मास्क को लेकर जागरूक हो रहे हैं और इस पर अपनी अहम भूमिका भी निभा रहे हैं। और इस पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से थोड़ी ही देर में प्रदीप तलरेजा जुड़ेंगे। भोपाल के, मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ेंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ से अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ से अनुज श्रीवास्तव जो कि संभाग ब्यूरो हैं अंबिकापुर से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, अगर पूरे देश में अगर हम देखें तो अभी 1 लाख से ज़्यादा आंकड़े पार हो चुके हैं। और वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी कितने केस हैं अगर 24 घंटे की बात की जाए तो? प्रियंका, पिछले 24 घंटे की बात करें जो स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा है उसके हिसाब से बीते 24 घंटे 2400 नए कोरोना मरीज मिले हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। इसमें जिलेवार जो डेटा जारी करते हैं उसके हिसाब से ये डेटा है। अब तक बात करें तो 10 लाख से ज्यादा कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। 10,14,500 का 28 का ये आंकड़ा है। और इसमें से रिकवर हो चुके लोगों की संख्या है 9,94,000। तो 10 लाख में से तकरीबन 9 लाख लोग रिकवर कर चुके हैं और ये आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। शुरुआत में जब दिसंबर की 20 तारीख से अगर देखें तो स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के हिसाब से रोज नए मरीज जो मिल रहे हैं और जो मरीज रिकवर कर रहे हैं उनका एक मोटा मोटा आंकड़ा ये है कि 20 दिसंबर को 13 नए मरीज मिले और 41 मरीज रिकवर हुए। 22 दिसंबर को 33 मरीज मिले और 44 मरीज रिकवर हुए। ऐसे करते हुए ये आंकड़ा अभी जनवरी की 6 तारीख, जनवरी महीने से ये ब्लास्ट बढ़ा है छत्तीसगढ़ में। और जहां पर रोज 40-50 के आंकड़े मिल रहे थे, वो जनवरी महीने से एकदम से 1 जनवरी को 280 मरीज मिले, 2 जनवरी को 290, 3 जनवरी को 698 मरीज, 4 जनवरी को 1050 मरीज, 5 जनवरी को 1600 मरीज और कल 2400 मरीज मिले हैं। लेकिन इसके उलट जो रिकवर होने की संख्या है वो वैसी ही है। रोज 50 मरीज, 40 मरीज, 30 मरीज वैसे ही रिकवर हो रहे हैं। लेकिन जो नए मरीज मिल रहे हैं उनकी संख्या अब हजारों में पहुंच गई है छत्तीसगढ़ में। अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट कितनी फीसदी हो चुका है अगर सिर्फ रिकवरी रेट की बात की जाए तो? रिकवरी रेट बहुत कम है प्रियंका। जैसा कि आप आंकड़ा देखेंगे तो 20 दिसंबर को 41 मरीज रिकवर हुए थे और जनवरी पहुंचते पहुंचते तक इसमें सबसे हाईएस्ट आंकड़ा है रिकवर होने का, वो है 56। लेकिन इससे ज्यादा मरीज रिकवर नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो पॉजिटिव मरीजों का मिलने का जो आंकड़ा है वो 20 दिसंबर को देखें तो 13 मरीज और 6 जनवरी को देखें तो 2400 मरीज। तो एकदम बहुत बड़ा ड्रास्टिक अंतर है दोनों के बीच में। तो रिकवरी रेट संतोषजनक नहीं कहा जाएगा। कहा जा सकता है कि कोरोना का जो ग्राफ है वो ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल से प्रदीप तलरेजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कहाँ जा रहा है अगर अगले 24 घंटे की बात की जाए? तेजी से इसका ग्राफ बढ़ा है। जब जनवरी की शुरुआत यानी ये ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और हर दिन जो मरीजों की संख्या है हर दिन में इसमें इजाफा देखा जा रहा है।
कल हमने देखा है कि कल 24 घंटे के हिसाब से 1033 से ज्यादा मरीज मिले थे, लेकिन अगर आज अगर हम बात करें राजधानी भोपाल सहित मध्य प्रदेश के पूरे की, तो लगभग 1320 जो है आज नए मामले जो है वो देखने में आए। करीब 68,000 सैंपल जो है यहाँ पर लिए गए हैं, जिसमें ये माना कि 169 लोग जो है वो ठीक होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन अगर संपूर्ण प्रदेश की अगर हम बात करें तो 3580 के आसपास जो है अभी यहाँ पर केस है, संक्रमण का दर जो है वो 1% से कम है। लगा सकता है कि जैसे ही संक्रमण का दर बढ़ती जा रही है, आने वाले समय में यह स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। कहीं ना कहीं संक्रमण को रोकने के लिए अब जो है कड़े फैसले सरकार को उठाने पड़ेंगे। अमूमन सरकार लगातार इस प्रकार के कई कड़े फैसले उठा रही है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, चाहे मास्क को लेकर के जन जागरूकता अभियान चलाने की बात करें, तो ऐसे ये लगातार वो प्रयास है जो मध्य प्रदेश सरकार करती आ रही है। लेकिन जो कोरोना के आंकड़े हैं कहीं ना कहीं एक बार फिर से डराने वाले देखे जा सकते हैं। जिस प्रकार से ये आंकड़े आए हैं, कहीं ना कहीं ये पिछले 7 से 8 महीने पूर्व जो हमने ये आंकड़े देखे थे, लगभग उसी के समांतर ये आंकड़े चलते आ रहे हैं। प्रदीप, अगर हम यहाँ जनता की बात करें तो मध्य प्रदेश में तो तीसरी लहर आ चुकी है, तो इसको लेकर जनता में कितना खौफ देखा जा रहा है? क्या किसी प्रकार की जागरूकता है जनता में इसको लेकर, जिससे कि इसे रोका जा सके? देखिए, बिल्कुल सरकार के द्वारा इसकी ओर काफी कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार जनता को जागरूक करने की बात जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है। जनता से इस प्रकार की बात करना कि मास्क का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की बात तो लगातार चल रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा साधन है कि जहां से लोगों की कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल नहीं हो पाई है। अभी तक जो सर्वे आया उस सर्वे के हिसाब से हमने देखा है कि लगभग 80% उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है जिन्होंने वैक्सीन के पूरे दोनों डोज अपने ले लिए हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे अन्य लोगों की, उनको इन्फेक्शन तो हो रहा है, लेकिन 10 से 12% जो इन्फेक्शन है तो वो देखने में आ रहा है। तकरीबन अगर ये माना जाए तो आंकड़ा अभी 84 जो % लोग हैं वैक्सीनेशन लगवाने के बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से और सही भी है और हो रहे हैं। लगभग 16% ऐसे हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में आ रहे हैं। लेकिन अगर देशों की अगर हम बात करें तो लगातार सबसे ज्यादा इफेक्टिव इस जो कोविड की लहर है उससे जो हो रहा है वो जो है वो जनता से में सबसे ज्यादा पुरुष ही उसमें देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर जो जनता को है कहीं ना कहीं खुद उसमें अवेयर होना पड़ेगा। कोरोना की तीसरी लहर का हमने दूसरी लहर भी हमने देखी है। दूसरी लहर के दौरान में जिस प्रकार से मौत का आंकड़ा बढ़ाता, डेली के ग्राफ बढ़ते जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि अब जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। वैक्सीनेशन तो एक बचाव का रास्ता है, लेकिन जो आने वाला समय है कहीं ना कहीं मास्क का उपयोग करना भी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरा उनको करना है। लगातार ये अपील लोगों से कही जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करें, लेकिन अभी तक स्थिति ऐसी देखी नहीं जा रही है। अगर हम ऐसे राजधानी भोपाल के कल की अगर हम बात करें तो 1100 से ज्यादा लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है, जिसमें करीब 1,21,000 रुपए के आसपास की जो है रिकवरी जो है वो भी की गई है। प्रदीप, मतलब कुल मिला के अगर देखा जाए तो भले ही वैक्सीनेट हो गए हैं लोग, वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन वो सिर्फ एक कोरोना से बचाव का उससे लड़ने का इससे ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा। और कोरोना से बचाव का अगर देखा जाए तो एक ही उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं उनमें भी क्या कोरोना देखा जा रहा है? बिल्कुल, जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनमें भी कोरोना देखा है यहाँ। जो लोग पिछली बार कोरोना से संक्रमित होकर रिकवर हो चुके हैं उनमें भी दोबारा इस बार कोरोना का संक्रमण पाया गया है। और तो कोई इससे बचा नहीं है। जितने भी लोग हैं यहाँ पर के दायरे में सरकार के द्वारा जो चालानी कार्रवाई की जा रही है यहाँ भी है, वगैरह के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन जो पहले से टीकाकरण जिनका हो चुका है वो लोग अगर ये सोचेंगे कि दोबारा उनको नहीं हो सकता, तो ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जो दोबारा संक्रमित हो रहे हैं। जी प्रियंका, देखिए अगर हम बात करें कोरोना की, तो जैसे कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं जिन्हें कोरोना हो रहा है, तो क्या उनमें उनकी जो स्वस्थ होने की क्षमता है, मतलब ठीक होने की क्षमता वो ज़्यादा देखी जा रही है, या फिर जो आम लोग हैं उनमें इस चीज़ को लेकर कमी देखी जा रही है? मतलब फुल वैक्सीनेटेड लोग ज़्यादा कवर कर पा रहे हैं कोरोना संक्रमण के मरीज जो भी हैं? देखिए इस बार का जो छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ा सामने आया है उसमें तकरीबन लोग रिकवर कर ले रहे हैं।
उसमें पुराने लोग भी हैं जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, उसमें नए लोग भी हैं। लेकिन तकरीबन लोग रिकवर कर ले रहे हैं। इस बार अभी तक जब तक ओमिक्रॉन का कोई यहाँ पर ज्यादा असर देखने को नहीं मिलता, अब तक एक ही मरीज मिला है, तब तक तो लोग रिकवर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मतलब जी एकमात्र यही उपाय है कि वैक्सीनेटेड होने के बाद भी मास्क लगाकर रखें और कोविड जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, और सरकार की जो गाइडलाइन है उसका जनता भी उसमें सहयोग दे अपना, तब जाकर इस पर रोक लगाई जा सकेगी। प्रदीप, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर अगर बिना मास्क लगाकर जाते हैं वहां पर, तो बिना मास्क वालों को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, आज गृह मंत्री रोहतम मिश्रा ने साफ तौर पर ये बात कर दी है कि अपने मीडिया से ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर कोरोना के संक्रमण की चेन को अगर कहीं ना कहीं तोड़ना है तो लोगों में इसके लिए जागरूकता लानी पड़ेगी। इस जागरूकता को लाने के लिए एक ऐसा मात्र है कि व्यवस्था यही है कि जो जनता जो है डीजल पेट्रोल लेने जाती है, अगर वो मास्क नहीं पहन के जाएंगे तो अब उन्हें डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं शुरुआत है उन कड़े कदमों की जो कोरोना की तीसरी लहर को देखकर अभी से सरकार अपना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को और भी कड़े रुख है वो अपनाने पड़ेंगे ताकि आम जनता जो है वो कोरोना की तीसरी लहर से कहीं ना कहीं बच सके। लेकिन जिस प्रकार से आज ये बड़ा कदम इसको सराहा जा सकता है कि तीसरी लहर को रोकने के लिए गृह मंत्री के द्वारा जो आज इस बात को कहा गया है उसमें कई बड़ी संख्या में इससे कहीं ना कहीं लोगों का फायदा भी इसमें देखा जाएगा। अब देखना यह है कि जो मुख्यमंत्री गृह मंत्री के जो आदेश है उसका किस सख्ती से पालन किया जाता है, ये लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। जी प्रदीप, बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो गृह मंत्री ने ये गाइडलाइन निकाली है कि बिना मास्क के डीजल पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी गाइडलाइन है जिससे कि लोगों में मास्क को लेकर जागरूकता और ज़्यादा बढ़ सकेगी। अनुज, अगर हम बात वहाँ की करें, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोई गाइडलाइन निकाली गई है जिससे कि लोग और ज़्यादा जागरूक हो सकेंगे? इसके अलावा कोई गाइडलाइन निकाली गई है? नहीं, इस तरह की गाइडलाइन अभी तक यहाँ तो नहीं दी गई है। पिछले लॉकडाउन में इस तरह की सारी घोषणाएं थी कि जिनको जो मास्क लगाकर जाएंगे उनको ही पेट्रोल डीजल की सुविधा मिलेगी, दवाई और बहुत सारे संस्थानों में इस तरह के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन फिलहाल अभी तक इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार की तरफ से मुनादी की जा रही है। यहाँ लोगों को घूम घूम करके बताया जा रहा है, और वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर बच्चों के वैक्सीनेशन की खास एक मुहिम चलाई गई है 15 से 18 वर्ष, और बीते 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के तकरीबन 6 लाख वैक्सीनेशन हुआ है। और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के हिसाब से छत्तीसगढ़ में अब तक तकरीबन 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। तो सरकार की तरफ से अब तक इस तरह का तो निर्देश जारी नहीं किया गया है कि वैक्सीन लगाने पर ही सुविधाएं हैं या मास्क लगाने पर ही दूसरी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन जागरूक करने का काम सरकार अपने स्तर पे धीरे धीरे कर रही है। मतलब छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल में इस तरह की कोई गाइडलाइन नहीं निकाली गई है कि मास्क लगाने के बाद ही पेट्रोल डीजल दिया जाएगा। अगर हम वही बात करें कि अभी तक प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण जो हॉट स्पॉट बना हुआ है? हमने पहली लहर में भी देखा कि वहां पे कुछ ऐसे जिले थे जो हॉट स्पॉट बने हुए थे, दूसरी लहर में भी कुछ ऐसे जिले थे जो हॉट स्पॉट बने हुए थे, और अब तीसरी लहर चल रही है। तो इसमें ऐसा कौन सा जिला है जो अभी सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं जहाँ पर? देखिए, पिछले दौर के आंकड़ों को अगर देखेंगे प्रियंका, तो कोरबा और एक ऐसे जिले थे जहां पर बहुत ज्यादा मरीजों को देखा गया था। लेकिन फिलहाल के आंकड़े एक ऐसा शहर है जहां पर सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, जो राजधानी है वहीं सबसे मरीज मिले। कल 752 नए मरीज मिले रायपुर में, जो पूरे प्रदेश भर में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। और एक और खबर ये भी है कि रायपुर का जो सबसे बड़ा अस्पताल, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल बोले, एम्स जो रायपुर, वहां के 30 से ज्यादा छात्रों कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, और इसमें उन सारे छात्रों को हॉस्पिटल के ही कमरों में आइसोलेट करके रखा गया है। तो सबसे ज्यादा अगर देखें
तो अभी रायपुर ही, राजधानी रायपुर ही सबसे ज्यादा प्रभाव में है। मतलब अभी छत्तीसगढ़ में रायपुर हॉट स्पॉट बना हुआ है और जी। छात्रों में भी अब तो कोरोना देखने को मिलने लगा है, तो स्कूलों को लेकर भी अब गाइडलाइन बनाई जाएगी। प्रदीप, अगर हम जैसे कि बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू किया गया है, इसको लेकर क्या अपडेट? कोरोना की तीसरी देखिए बिल्कुल कल जी देखिए लगातार जिस प्रकार से माहौल अभी प्रदेश के अंदर चल रहा है, लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब जो है एस्मा लागू कर दिया गया। लगातार कई ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पर जो शासन प्रशासन की निगरानी में रहते हैं, हमेशा काम करने के लिए तत्पर उनको रहना पड़ेगा। एस्मा लागू करने के बाद जो है अब प्रदेश के ये सभी जो संस्थान हो, चाहे मेडिकल स्टोर हो, आपातकालीन सेवाएं के लोग हो, ऐसे जो है इनको एस्मा लागू कर दिया गया है। आने वाले समय में इनकी पहले से किसी प्रकार से आंदोलन की बात हो या अन्य किसी परिस्थितियों को लेकर के बात हो, अब वो चीजें नहीं लागू रहेंगी। प्रदेश के अंदर हर स्थिति से निपटने के लिए अब सरकार के द्वारा इस प्रकार के कठोर कदम भी अब उठाए जा रहे हैं। तो स्कूल को लेकर किस तरह की गाइडलाइन कोई निकाली जा रही है? किसी तरह की कोई बात ऐसी निकल कर आ रही है कि स्कूल खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे? क्योंकि अभी देखिए स्कूल लग रहे हैं 50% की दर से स्कूल खोले जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर छत्तीसगढ़ में हम देखें तो वहाँ पर बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो इसको लेकर क्या मध्य प्रदेश में किसी स्कूल को लेकर कोई गाइडलाइन जारी की जा सकती है? स्कूल बंद किए जा सकते हैं? देखिए लगातार जब से विगत समय से हमने देखा है कि राजधानी भोपाल में जैसे ही संक्रमण की दर बढ़ती जा रही थी, उसके बाद से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्कूलों की जो छात्रों की संख्या है उसको 50% करने की जो है घोषणा उन्होंने की थी। लगातार उस ऑड और इवन के तरीके से बच्चों को यहाँ पर स्कूलों में बुलाया जा रहा है। लोगों जो छोटे बच्चे हैं उनको पहली से लेकर के 5वीं तक के बच्चों को जो है अभी भी अल्टरनेट के हिसाब से बुलाया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात ये कहें कि क्योंकि अब प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लेने का काम भी किया जा रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अभी तक ऐसे कोई मामले सामने निकल के नहीं आ रहे हैं राजधानी भोपाल में या मध्य प्रदेश के किसी ऐसा क्षेत्र हम बात नहीं कर सकते। तो फिर अगर सिर्फ राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें, तभी तक ऐसा कोई मामला देखने में नहीं आया है कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीनेशन होने के बाद इस प्रकार की कोई बीमारी का उनको सामना करना पड़े। लेकिन लगातार जिस प्रकार से जो स्कूल प्रबंधन की बात है, 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोलने की जो तैयारियां है वो स्कूल प्रबंधन के द्वारा जिला प्रशासन के आदेश से कर दी गई है। लगातार स्कूलों का जो है 50% की उपस्थिति के साथ ही बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मास्क का उपयोग है, चाहे सैनिटाइजर का उपयोग है, लगातार इनको ये करने की जो है स्कूल प्रबंधन भी अपील कर रहा है। जी प्रदीप, हमने देखा कि अब सरकार के द्वारा 15 से 18 जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन दी जाने लगी है, जिससे कि जो कोरोना है बच्चों में ना फैल पाए और उन पर भी थोड़ी सी इस पर रोकथाम लगाई जा सके। अनुज, अगर लॉकडाउन की बात करें, जैसे कि तीसरी लहर बढ़ रही है, तो क्या वहाँ पे आपको लगता है कि क्या लॉकडाउन लग सकता है वहाँ पर तीसरी लहर को देखते हुए, या फिर जिलेवार लॉकडाउन लगाया जाएगा? देखिए, लॉकडाउन की अभी तक कोई वैसी सूचना तो नहीं मिली है, लेकिन इस तरह की जो अफवाहें उड़ रही हैं, मतलब उड़ती फिरती जो खबरें आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि फरवरी महीने से लॉकडाउन लगाने की बात की जा सकती है और जिलेवार ही ये घोषणा की जाएगी। जैसा कि पिछले बार भी छत्तीसगढ़ से जो आदेश जारी हुआ था रायपुर से, उसमें सभी जिले के कलेक्टरों को ये निर्देशित किया गया था कि आप अपने जिले की स्थिति देखकर अपने हिसाब से लॉकडाउन की तैयारी करें। कितने समय का लॉकडाउन होगा, क्या कड़ाई बरती जाएगी, ये फैसला कलेक्टरों पे छोड़ा गया था। तो इस बार भी वैसा ही करने की उम्मीद है। जो पिछले दिनों जो आदेश जारी हुए हैं उसमें ये कहा गया है कि जिस जिले में पॉजिटिव दर 4% से ज्यादा होगी, उनको निर्देशित किया गया है कि वो तुरंत ही लॉकडाउन की घोषणा करें और बाकी निर्देश जारी करें। और आंकड़े देखेंगे तो अभी तक प्रदेश के 19 जिले जो हैं वो 4% पॉजिटिविटी रेट से कम है। तो बहुत ज्यादा अभी तक ऐसी बात सुनने में नहीं आई है कि लॉकडाउन लग जाएगा, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जैसे कि कल का आंकड़ा है जो 2000 से ज्यादा रहा, अगर इसी तरह इसी दर से आंकड़ा बढ़ता रहा
तो बहुत जल्दी लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल ठीक अनुज, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, कोरोना का जो ग्राफ है तेजी से ऊपर जाता जा रहा है, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं लॉकडाउन लग सकता है। प्रदीप, मध्य प्रदेश में भी लोगों में ये भय देखा जा रहा है कि लॉकडाउन लग जाएगा। लोग अभी से पलायन करना लोगों ने शुरू कर दिया। अगर हम मुंबई की बात करें तो वहाँ से भी लोग पलायन कर अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि पिछली लहर में ऐसा हुआ था कि लोगों ने काफ़ी कुछ देखा था, काफ़ी कुछ झेला है, तो इसकी आशंका के चलते ही लोग पलायन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लग सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते तो जरूर जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार के लिए चिंता का विषय भी है कि जैसे हमने दूसरी लहर के दौरान भी देखा है कि लोग बड़ी संख्या में पलायन करके, अब चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, सभी जगह से अब पलायन करके लगातार अपने अपने क्षेत्रों में वापस लौट रहे थे, लेकिन अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। अगर महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा जो है ओमिक्रॉन के मामले, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन जो वजीर वहां पर गए हैं, अब पहले की अपेक्षा में वहां पर संक्रमण की दर को भी कम करने की कोशिश वहां की सरकार तो कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसे मामले देखने में बहुत कम आ रहे हैं कि लोग पलायन करके वापस अपने क्षेत्र पर लौट रहे हैं। क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है उन लोगों के लिए जो रोजी रोजगार के लिए कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों में जाकर वहां पर अपना व्यवसाय करते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए वहां जाते हैं। कुछ ही समय हुआ है कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोग वापस इस जगह से पलायन कर अपनी फिर से जिंदगी को शुरू कर चुके थे, लेकिन अब जिस प्रकार से फिर से कोरोना की कहीं ना कहीं वापसी हो रही है, चिंता का विषय है कि आने वाले समय में ये और स्थिति भयानक हो सकती है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के अंदर लॉकडाउन लगाने की अगर बात की जाए तो गृह मंत्री के द्वारा स्पष्ट कर दिया जा चुका है, गृह मंत्री महोत्सव मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में भी लॉकडाउन लगाने का कोई विचार गृह मंत्रालय का नहीं है, लेकिन अगर मामले बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इस पर विचार जरूर किया जा सकता है। लेकिन जैसे अभी हमने खुद ही देखा है कि जो रात्रि कर्फ्यू है, रात्रि कर्फ्यू रात 11 बजे से सवेरे 5 बजे तक किया गया है, लेकिन अगर हम बात दिल्ली की करें तो वहाँ वीकेंड पे जो है और कहीं ना कहीं कोरोना कर्फ्यू जो है वो लगा दिया गया है। लेकिन अभी ऐसे हालात जो है अभी मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है कि प्रदेश सरकार को यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू या नाइट कर्फ्यू और समय जो सीमा है उसे बढ़ाने की बात की जाए। हमने पहले दूसरी लहर में भी देखा है कि ये कोरोना कर्फ्यू के दौरान रात्रि 8 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का जो है वो भी समय हमने देखा है कि नाइट कर्फ्यू लगता था, और वीकेंड के दौरान वीकेंड में भी जो है वो कर्फ्यू लगाने की बात होती थी, शनिवार रविवार भी वीकेंड होता था। लेकिन अभी तक जैसे लगातार मामले आ रहे हैं, जिस प्रकार इसकी चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं सरकार की, लेकिन सरकार के द्वारा अभी लॉकडाउन लगाने का कोई विचार अभी तक स्पष्ट नहीं है। साफ तौर पर कहा गया है कि सिर्फ मास्क अगर नहीं लगाते हैं या जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करते तो उनको वसूली जो है वो ज्यादा की जा सकती है, उन्होंने जुर्माने की रकम को बढ़ाया जा सकता है। लगातार इस प्रकार से अगर मामले आते हैं तो सरकार फिर से खुली है और जो है विचार भी कर सकते हैं, वो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया है। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में जो रात्रि लॉकडाउन है उसका कितना असर देखा जा रहा है? देखिए, रात्रि कर्फ्यू जो है मध्य प्रदेश के अंदर रात्रि 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का जरूर लगा दिया गया, लेकिन आवाजाही के जो साधन है, जो लोग जिनके ट्रेन है या बसें हैं जो देर रात से राजधानी भोपाल पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं जरूर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आम जनता के लिए जो कर्फ्यू लगाया गया था, इस कर्फ्यू का मकसद यही था कि लोग रात्रि से जो है बेफजूल जो घूमते हैं या बेवजह से सड़कों पर घूम रहे वो कम से कम अपने घर पे रहे, अपने आप को सुरक्षित रखे, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहे। इसी उद्देश्य को लेकर के सरकार ने रात्रि कर्फ्यू को लगाया था। लेकिन अगर इसके परिणाम की बात करें तो लगभग वो परिणाम अभी भी कुछ क्षेत्रों में देखने में आ रहे हैं कि अभी भी लोग जो है बेपरवाह है। शासन लगातार उनसे अपील कर रहा है कि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक के जो रात्रिकालीन कर्फ्यू है उसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। लेकिन कुछ क्षेत्र अभी भी राजधानी भोपाल के ऐसे है कि जहाँ पर अभी भी जो है लोग मानने को तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं पुलिस को वहां पर खड़ा भी अपनाना पड़ता है, इसके बाद जाते हैं लोग जो है अपने घरों को रवाना होते हैं। कहीं ना कहीं जनता की सुरक्षा के लिए ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ भी थोड़ा सा समय निकाल पा रहे हैं और उनकी जो सुरक्षा है वो भी
उसके जरिए कहीं ना कहीं सुरक्षित हो जाती है, उनकी जो भी कोरोना की जो गाइडलाइन है, कोरोना के जो बढ़ रहे हैं मामले, उसको लेकर सुरक्षित हो जाती है कहीं ना कहीं थोड़ा असर इसका। अनुज, अगर छत्तीसगढ़ में हम देखें तो कोरोना का रफ्तार जो बढ़ रहा है, कोरोना की जो गति है वो बढ़ रही है, देखी जा रही है। प्रियंका, एक बार आप अपना सवाल अगर दोहरा दें तो। कोरोना की जो रफ्तार, कोरोना जो संक्रमण बढ़ रहा है, तो इस बार किस उम्र के लोगों में ज्यादा देखने को मिल रहा है? इस बार मिला जुला असर है प्रियंका। अभी तक हमने देखा है कि जो जवान से लेकर के बूढ़े तक लोगों में इस बार नया जो प्रकरण आ रहा है उसमें सभी उम्र के लोगों को ज्यादा ये असर कर रहा है। बुजुर्गों में इस बार कम देखा जा रहा है। इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो पुराना जो वैक्सीनेशन का दौर शुरू हुआ था उसमें सबसे पहले बुजुर्गों को ही वैक्सीन लगाई गई थी, उसके बाद युवाओं को और उसके बाद बच्चों को। तो अभी तक बुजुर्गों में यहाँ उतना असर नहीं देखा गया है। और बहुत सारे असर बाहर इसलिए भी नहीं आ पाते हैं प्रियंका, ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में रहते हैं। बहुत सारे लोग जैसा कि हमेशा बोला जाता है कि खुद डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं, देख रखी हैं कि कोरोना का सिम्टम क्या है, तो ये लोग बहुत सारे लोग खुद से ही घर में आइसोलेट, वो डॉक्टर के पास नहीं जाए। बहुत सारे लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, और वो खुद ही बहुत सारा जो चलन चला हुआ है काढ़ा पीने का और दवाई लेने का, वो सारी चीजें बहुत सारा खासकर बुजुर्गों में ये ज्यादा देखा जा रहा है। तो इस बार का जो वेरिएंट है उसमें मिला जुला असर है, उसमें नई पीढ़ी के लोगों को भी ये असर कर रहा है। जी जी बिल्कुल। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अब बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू हो गया, 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीनेशन करने का काम शुरू हो चुका है। तो वहाँ पर अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ पे इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बच्चों का जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है 15 वर्ष का, तो इसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बीते 4 दिनों में तकरीबन 5.98 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। ये 4 दिनों का आंकड़ा है। पहले दिन में 1,19,000, दूसरे दिन में 1,20,000, तीसरे दिन में 1,24,000 और चौथे दिन में 1,16,000, तकरीबन 6 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। और ये अभी भी ये दौर चल रहा है। इसके लिए भी जागरूकता फैलाई जा रही है लगातार। जो भी नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं और उनमें आने के लिए कहा जा रहा है। 2 वेबसाइट्स भी सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, जिसमें नए वैक्सीनेशन के लिए और वैक्सीनेशन जिनका हो चुका है उनके सेकंड डोज के लिए जो भी सूचनाएं हैं, वो सारी चीजें ऑनलाइन पता करने की भी सुविधा है। और इसमें एक सरकारी नंबर भी जारी किया गया है 104। कोरोना कोविड-19 से जुड़ी जो भी जानकारी किसी को चाहिए हो तो वो 104 टोल फ्री नंबर पे बात करके जो भी जानकारी है ले सकते हैं। तो ये इस तरह से जागरूकता और लोगों को अवेयर करने का काम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो 104 पर फोन पर बात करके हम कोरोना से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर देखा जाए बच्चों की वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन भी लग चुकी है बच्चों को अधिकतर, अगर देखा जाए तो अगर प्रदीप, अगर हम वहाँ मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर मौत का आंकड़ा देखा जाए तो अभी तीसरी लहर में क्या कुछ मौतें हुई हैं? जी प्रदीप। अभी लगातार जो है वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की बात चल रही है, कोरोना के संक्रमण को रोकने की जो चर्चा है लगातार वो देखी जा रही है। लगातार ये देखा जा रहा है कि संक्रमण हुआ पहले, इसके लिए सरकार कड़े कदम भी उठा रही है। लगातार जनता से अपील भी कर रही है कि लगातार जो आवश्यक काम है तभी अपने घरों से बाहर निकले। लगातार जो इस प्रकार के आयोजन है, जो बड़े आयोजन थे उन पर रोक लगा दी गई है। कई और बड़े ऐसे जो आयोजन जो हमने 7 तारीख को जो आज जो है विज्ञान मेले का जो उद्घाटन राज्यपाल वल्लभभाई पटेल के हाथ से हुआ था, अब उसे भी निरस्त करने की सूचना जो है वो आ रही है। लगातार इस प्रकार के जो बड़े आयोजन, चाहे भोजपाल मेले के भी हो, उसे भी अब जो है निरस्त करने की, उनकी परमिशन को निरस्त करने की बात भी आ रही है। कंज्यूमर लॉ पहले इसके लिए लगातार सरकार जो है लगातार प्रयास अपना कर रही है।
जी प्रदीप, मतलब मेलों को लेकर भी जो गाइडलाइन निकाली जा सकती है, हो सकता है कि इस बार मेला ना हो, से रद्द किया जा सके। कोविड की जो तीसरी लहर है उसको देखते हुए ये ऐसा संभव हो सकता है। अनुज, अगर हम बात करें, देखा छत्तीसगढ़ में हमें देखा था हमने कि अभी एक व्यापारी को ओमिक्रॉन हो गया था, ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला था, तो उसके जो संपर्क में आए थे उन लोगों की भी जांच पड़ताल की जा रही थी। क्या इसके बाद कोई और भी मरीज मिला है ओमिक्रॉन का? नहीं, अभी तक प्रियंका यहाँ पर ओमिक्रॉन का नया मरीज तो नहीं मिला है। उस व्यापारी जिसको ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है उसके सारे परिवार वालों के जिन लोग जो लोग संभावित हैं जिनसे उसकी मुलाकात हुई होगी उन सब का परीक्षण यहाँ किया गया। ये समय चूंकि 4-5 दिन का समय लगता है ओमिक्रॉन है या नहीं ये पता करने में, क्योंकि वो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ की जांच नहीं होती, इसकी उसे बाहर भेजा जाता है। तो अब तक नए ओमिक्रॉन मरीज की जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन उससे जुड़े जो भी लोग हैं उस व्यापारी से, उन सब का सैंपल लेकर के भेजा गया है। बीते कल में तकरीबन 48,000 सैंपल छत्तीसगढ़ में लिए गए हैं। तो रोज यहाँ पर सैंपल लेने का भी परसेंट बढ़ाया जा रहा है, नए परसेंट से लोगों का परीक्षण हो रहा है। तो ओमिक्रॉन का नया मरीज अभी तक नहीं मिला है, सिर्फ एक ही मरीज है। चलिए, अंबिकापुर से अनुज श्रीवास्तव और भोपाल से प्रदीप तलरेजा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे जहां पर आज पूरे देश में कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और लगातार हमने फर्स्ट लहर देखी, दूसरी लहर देखी और अब तीसरी लहर का कहर भी लगातार बढ़ रहा है देश में। अगर हम पूरे देश की बात करें तो देश में अभी तक 1 लाख से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी 2400 से ज्यादा मरीज एक्टिव हैं वहां पर। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी 1320 मामले 24 घंटे में अगले आ चुके हैं। और बस इसी के साथ बस फिलहाल के लिए बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।